राधे राधे दोस्तों, हम सिंपल कुर्ती कटिंग सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए हमने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड की तरफ से हम इसकी लंबाई ले रहे हैं। उसके बाद हम इसका गला ले रहे हैं 2.5 इंच और 4 इंच गहराई ले रहे हैं। इससे भी कम ले सकते हैं, 3 इंच तक। चेस्ट का, वेस्ट का निशान लगाया है, हिप का निशान लगाया है और चेस्ट का निशान लगाया है। तीनों हमने 7-7 इंच पे लगाए हैं। अब हम चेस्ट हमारी 38 इंच है, 38 में आधा इंच जोड़ेंगे तो 9.5 प्लस आधा इंच यानी 10 इंच पे निशान लगाया है। और हमारी वेस्ट है 34 इंच, तो 34 इंच का चौथा हिस्सा 8.5, 8.5 में फिर आधा इंच जोड़ा तो हमने 9 इंच पे निशान लगाया है। और हमने हिप लाइन ली है अपनी 11 इंच, उसमें भी हमने आधा इंच जोड़ के लूजिंग दी है। ये हम लूज़ बना रहे हैं क्योंकि इसके अंदर इनर भी पहन सकते हैं, हम बिल्कुल फिटिंग में भी बना सकते हैं। और हमने तीरा लिया है अपना, तीरे का आधा हिस्सा, जैसे हमने 13-15 लिया है तो 7.5। और हमने गोलाई से इसको आर्म होल बना लिया है और आधा इंच हमने डाउन दिया है, शोल्डर से डाउन बनाया है क्योंकि हम गला छोटा बना रहे हैं। ये देखिए हमारा 11 इंच है हिप लाइन। और अब हमने इसके नीचे से फोल्ड करने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और नीचे से हमने चौड़ाई में लिया है कुर्ती। स्ट्रेट कुर्ती नहीं बनाई है, अगर हमें स्ट्रेट बनानी है तो हम 11 इंच ही नीचे निशान लगाएंगे और फिर उसको सीधे सीधे मिलाएंगे। और हमने फोल्ड के लिए, तुरपाई के लिए 1.5 इंच लिया है और नीचे से तुरपाई के लिए हमने 2 इंच लिया है। तो अब हम इसको कटिंग करेंगे। देखिए आर्म होल से कटिंग कर रहे हैं। एक्स्ट्रा हमने 2 इंच मार्जिन लिया है ताकि हम उसको लूज़ भी कर सकें बाद में, अगर हेल्थ हो जाए तो फिर लूज़ भी कर सकते। अब हम इसी को कपड़ा फोल्ड करके पिछला पार्ट काटेंगे। पिछले पार्ट को हमने देखिए किस तरह से मोड़ा है, फिर हम इसको निशान लगा के कट कर देंगे। तो हमने अगले और पिछला पार्ट इक्वली काटा है और हम साइडों से स्लीव्स निकालेंगे इसकी, इसलिए इसको अलग कर देंगे। साइडों से हम स्लीव्स निकाल लेंगे बाद में। अब हमने नोचेस लगा लिए हैं ताकि हमें पता रहे कि कहाँ हमारी चेस्ट है, कहाँ वेस्ट है और कहाँ हिप का निशान है। और हमने आगे थोड़ा डीप कट दिया, जो अपने फ्रंट पार्ट को, कुर्ती के फ्रंट पार्ट को थोड़ा गहरा काटा है। ये हमने इसके ऊपर रख के देखिए कितना गहरा लिया है। अब हम आस्तीनें बना रहे हैं। आस्तीन हम पूरी लंबाई रखेंगे 20 इंच और थोड़ा मार्जिन लेंगे और फिर उसको कट कर देंगे। और ये गरम कुर्ते की आस्तीनों में जोड़ आता है तो हम इसमें जोड़ लगाएंगे। देखिए पहले तो हमने लंबाई ले ली है और फिर इसमें इस तरह से डबल कपड़े को जोड़ना है और फिर इसको भी इसके बराबर में रख के और सीधा सीधा कट कर लिया है। अब इसको पलट के इसके बराबर कर लेते हैं। तो हमने आर्म होल 7 इंच पे लिया था, तो हम आस्तीन की चौड़ाई भी नीचे से 7 इंच लेंगे और उसमें थोड़ा मार्जिन भी लेंगे। देखिए 7 इंच पे निशान लगाया और थोड़ा मार्जिन होना चाहिए 1.5 इंच। और 3 इंच पे हमने गहराई दी है। गहराई हमारी चेस्ट की 12वां हिस्सा है। जो हमारी कैप होती है, स्लीव की कैप, स्लीव की कैप का वीडियो और स्लीव की कटिंग का वीडियो भी अपलोड है चैनल पे, वो आप देख सकते हैं डिटेल में। जो 4 हिस्सों में बांटते हैं और फिर उसको किस तरह से कट करते हैं, मार्जिन भी रखते हैं। इसमें हम कैप 3.5 भी ले सकते हैं और 3, इसमें हमने 3 इंच लिए है। अब हम इसको जोड़ लेंगे, स्लीव को जोड़ लेंगे और उल्टा और सीधे का निशान लगाएंगे ताकि हमारा गलत साइड नहीं जुड़ जाए। और जो हम डीप कट बाद में लेंगे, जो हमने आगे का पार्ट डीप बनाते हैं वो हम जोड़ने के बाद बनाएंगे, नहीं तो हम पहले कट कर देंगे तो पता नहीं पीछे वाली साइड भी कट सकती है। तो हम पहले स्लीव की साइड से जोड़ लेंगे और फिर उसको डीप कट देंगे। अब हम साइड से जोड़ रहे हैं स्लीव्स को। अब उनके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए हमारे स्लीव में। ये हमारे आस्तीन की चौड़ाई कम हो जाती है तो इसलिए इसमें जोड़ डालना पड़ता है।
अब हम इसको आगे से फोल्ड कर रहे हैं स्लीव को। इसमें हम तुरपाई भी कर सकते हैं, तो हम इसको थोड़ा चौड़ा फोल्ड करेंगे और लंबी सिलाई मारेंगे। हम इस पे तुरपाई नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको सीधे सीधे सिलाई लगा रहे हैं। अब इनको सीधे वाले साइड के साइड सीधा वाला रख के और फिर देख लेंगे डीप कट हमारा किस तरह से लगाएंगे। फिर हम उसको फोल्ड करके, अब देखिए डीप कट दो सिरे उठा के स्लीव के और डीप कट लगा दिया हमने। उसको भी इकसार कर लिया जो हमने जोड़ लगाया था, और फिटिंग का निशान लगा लिया। आस्तीन की फिटिंग आगे से मोहरी कितनी रखनी है उस हिसाब से हमने इन दोनों निशानों को मिला लिया, फिटिंग लगा ली है। अब देखिए ये गरम कपड़ा है तो इसमें धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो इसलिए हम इस पर इंटरलॉक नहीं कराएंगे। घरेलू जब हम सिलाई करते हैं तो हमारे पास इंटरलॉक मशीन नहीं होती है, तो हम इसके धागे निकलने से कैसे बचाएंगे। तो हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके, और ताकि इसके धागे ना निकले, तो सिलाई लगा लेंगे। इसको इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह हम दोनों स्लीव्स पे निशान अंदर फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। एकदम आपके लिए बिल्कुल टेलर वाली सिलाई बता रहे हैं कि टेलर किस तरह सिलते हैं। अब हम गला बना रहे हैं। गले के लिए हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो लिया है, और हमने जो निशान लगाया था 2.5 और 4 इंच गहराई और चौड़ाई 2.5 इंच, वैसे ही निशान लगा के कट कर लेंगे गले को। इसमें हम बुकरम नहीं लगाते हैं क्योंकि बुकरम इस मोटे कपड़े के साथ बैठता नहीं है। और हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा उसको गोलाई में काट लेते हैं गले को। अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। बुकरम से भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मोटा कपड़ा होता है तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है बुकरम से बनाने में। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। टॉप स्टिच अंदर वाली साइड लगाएंगे। अब हम इसकी किनारे फोल्ड करेंगे। जो हमारा गला है उसका किनारा फोल्ड करेंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी तुरपाई करनी है। गोलाई का ध्यान रखें, धीरे धीरे अंदर की तरफ गोलाई करते हुए बराबर फोल्ड कर लें। निशान भी लगा के गोलाई दे सकते हैं, फिर हम उस निशान को देखते हुए फोल्ड कर सकते हैं, और कच्चे टाके से भी पहले फोल्ड कर सकते हैं। जो बिगिनर्स है वो कच्चे टाके की सहायता से ही शुरू में सिलाई सीखे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छे से गला फोल्ड करना आ जाएगा। फिर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया, नहीं तो ये बहुत मोटा मोटा हो जाता है, क्योंकि ये गरम सूट है। अब हम इस पर लंबी चाल से सिलाई कर रहे हैं, बाद में हम इस सिलाई को देड़ देंगे। तुरपाई के बाद इस सिलाई को निकाल देंगे। ये हम बिल्कुल टेलर जैसे करते हैं सिलाई, वैसे बता रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल गोलाई में आ गया है गला, छोटा गला बनाया है। अब हम बैक साइड का गला तैयार करेंगे। इसको भी इसी तरह से कपड़ा फोल्ड करके उसके नीचे रखेंगे। चौड़ाई में हम एक्स्ट्रा फोल्ड करते हैं, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही रखते हैं चौड़ाई में। अगर हमारा 2.5 इंच गला है तो हम 3.5 इंच रखेंगे या 4 इंच तक रखेंगे। और पीछे गला हमने 2 इंच गहरा लिया है, आप 1 इंच भी ले सकते हो। और हम कट बना रहे हैं, पीछे से स्ट्रेट कट बना रहे हैं, और फिर बटन लगाएंगे। कॉलर वाले गले में ज़्यादा घुटन होती है, इसीलिए इस तरह का गला ठीक रहता है। सभी लोगों के कॉलर वाले गले अच्छे नहीं लगते हैं, तो इस तरह से आप छोटा गला भी बना सकते हैं और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अब हम इसके बिल्कुल बीच में निशान लगाया है। अब हम इसी सिलाई लगाएंगे गोलाई में। ये पीछे वाला गला बना रहे हैं। हम सीधी साइड रख के सिलाई लगाएंगे और एक सीधी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने इसको रोकने के लिए लगाई। अब हम निशान लगाएंगे फोल्ड करके, देखेंगे कि हमारी
बीच में बिल्कुल सिलाई सीधी है कि नहीं है। और अब हम सीधा निशान लगा के अब सीधी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने इसके लिए डिज़ाइन के लिए मिडिल में आ जाए, टेढ़ा ना हो हमारा डिज़ाइन, इसलिए लगाई है। अब हम वी शेप में इसके वी शेप में सिलाई लगाएंगे और जो हमने बीच वाली सिलाई लगाई है उस पर हम देखिए हम किस तरह सिलाई लगा रहे हैं। ये वी शेप में हमने सिलाई लगाई है और हमने जो बीच वाली सिलाई ली थी उस पर हमने कट कर दिया है ऊपर थोड़ा सा छोड़ छोड़ के 1/4 इंच छोड़ के। अब हम इसको पलट लेंगे, पेचकस की सहायता से गले को पलट लेंगे और हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये बिल्कुल मैंने डिटेल में बताया है, इसीलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है। हर एक स्टेप क्लियरली आपको बताया है कि किस तरह से गला बनाना है। अब हम इसकी सिलाई लगा देंगे तो हमारा कपड़ा निकलेगा नहीं बिल्कुल भी। ये बहुत मजबूती के साथ बन गया है और इसमें फिनिशिंग भी है। यहाँ पे लूप लगाएंगे बाद में। अब हम इनका कंधा जोड़ लेंगे, जो हमारी कुर्ती है उसके कंधे को हम जोड़ लेंगे फोल्ड करके। देखिए हमने किस तरह से जोड़ा है। ऐसे हम दूसरी साइड का कंधा जोड़ लेंगे और पलट लेंगे। देखिए हम किस तरह से रख के इसको जोड़ रहे हैं, ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए और फिर इसको पलटेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा गला। अब हम साइड फिटिंग लगा रहे हैं। साइड फिटिंग का निशान जो हमने लगाया था, चेस्ट हमने 10 इंच लिया था, वेस्ट हमने 9 इंच ली थी और हिप हमने 11 इंच लिया था। इसके अंदर हम इनर भी पहन सकते हैं, इसलिए थोड़ा हमने लूज फिट में बनाया है ये। अब देखिए हमने 20 इंच पे निशान लगाया है, कमर पे हमने 18 इंच पे निशान लगाया है और हिप पे हमने 22 इंच पे निशान लगाया है। अब इन तीनों निशानों को ऐसे ही मिला लेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। ये हम टेलर कैसे नापते हैं और किस तरह से फिटिंग करते हैं ये बिल्कुल उस तरह से बताया है। इससे पहले मेरा बुटीक था तो उसमें किस तरह से हम लोग सिलाई करते थे उसी तरह से आपको बताया है। अब नीचे से फोल्ड कर लेंगे, जो हमने निशान लगाया था और जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देते हैं। पीछे से पट्टी लगा लेते हैं, पट्टी सिल के, और उसको हम फोल्ड करेंगे। ये अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पट्टी को, क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम आता है, ये कुर्ती हमने बहुत लंबी बनाई है, इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई थी तो इसमें छोड़ छोड़ के थोड़ी एम्ब्रॉयडरी हुई थी तो ये कपड़ा कम था, इसीलिए इस तरह से हमने छोटा काटा था पिछला हिस्सा। अब देखिए फोल्ड करके हमें जितनी नीचे की चौड़ाई लेनी है उस पर निशान लगाया है और जो हमने फोल्ड किया था उस पर फोल्ड करके आगे वाले हिस्से से पीछे वाला हिस्सा नाप लिया है और यहीं से हम पीछे वाला फोल्ड करेंगे और नीचे जो निशान लगाया है और हमारे हिप से निशान लगाया है और उसको मोड़ के फिर से निशान लगा रही है। इस तरह से निशान लगाने से हमें पता रहेगा कि हमें कितना फोल्ड करना है। ऐसे हमने चारों अपने जो पार्ट हैं कुर्ती के उन पर निशान लगा लिए हैं ताकि हमें मोड़ने में आसानी हो जब हम मशीन पे से ले जाए सिलने के लिए। अब हम इसी निशान को फॉलो करते हुए और इसको मोड़ेंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बराबर कर लेंगे। हमें 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना फोल्ड करने के लिए। अब हम इसको 1.5 इंच पे फोल्ड करेंगे और नोच भी लगा रहे हैं पीछे वाली साइड ताकि हम बराबर मोड़ें। तो नोच पे हमने मोड़ लिया है ये और हमने अब लंबी चाल ली है क्योंकि हम तुरपाई करेंगे इस पर, तो लंबी चाल से हम सिल रहे हैं। सिलाई के बाद हम इस तुरपाई के बाद हम इसको उधेड़ देंगे लंबी सिलाई को। तो ये हम लंबी सिलाई लगा रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको कट करते जा रहे हैं। दोनों साइड से हमने कट कर लिया एक्स्ट्रा। जो हमारा फोल्ड वाला निशान है उस निशान को देखते हुए हमने ये फोल्ड करा है। जब हमने अभी निशान लगाए थे
उससे आसानी से ये फोल्ड होता जाएगा, इसमें झोल भी नहीं आएगा। अब हम यहाँ से इसे घुमाते हुए इधर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमारे नीचे से एक्स्ट्रा थोड़ा सा निकलने लगता है, तो देखिए उसे किस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए उसको अंदर की तरफ लेते हुए फोल्ड कर दिया है। और भी ये हम स्लीव्स अटैच कर रहे हैं। ये देखिए आर्म होल बिल्कुल एक्यूरेट है। गोलाई में हम आस्तीनें जोड़ रहे हैं और अब हम दूसरी साइड की आस्तीनें जोड़ रहे हैं आर्म होल से। डीप वाला साइड आगे की तरफ रखना है और गोल वाला साइड पीछे की तरफ रखना है और उसको ऐसे गोलाई में खींचते हुए जोड़ते जाएंगे, थोड़ी ढील देते हुए और खींचते हुए जोड़ते जाएंगे। इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करते रहेंगे। अब हम इस पे इंटरलॉक लगा रहे हैं। ये साइडों से ताकि धागे ना निकले इसलिए हमने इसको इंटरलॉक लगाया है। और थोड़ा सा हम ऊपर ही थोड़ा छोड़ देंगे इंटरलॉक, नहीं तो ये नीचे से झोल मारने लगेगा। तो यहीं से हम इसको उतार देंगे अंदर फोल्ड करते हुए। और अब ऊपर वाले भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम लूप बना रहे हैं और इसको लूप को पलट रहे हैं, सुई से सिल के इसके अंदर से धागा डालते हुए इसको खींच लेंगे और ये लूप बन जाएगी। अब इस लूप को हम अपनी कुर्ती पर अटैच करेंगे। सुई धागे की सहायता से अच्छे से इसको टाक लेंगे। ये हमने चौड़ा धागा डाला है और ये मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं इसके बाद इसके ऊपर। और ये देखिए तुरपाई किस तरह से तुरपाई कर रहे हैं। बाद में हम ये वाली सिलाई निकाल कर प्रेस कर देंगे। किस तरह से हमें तुरपाई करनी है। अगर तुरपाई के ऊपर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये हमने गले की तुरपाई करे हैं। अब हमारी ये कुर्ती बनकर तैयार हो गई। इसके नीचे हमने सलवार पैंट बनाई है, उसका वीडियो शॉर्ट में अपलोड किया है। धन्यवाद।